मिस्टर ध्रुव। लाइव हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैरियर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जानते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चों यूनिट डिजिट के बारे में प्रॉपर में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो फटाफट जाएं। और आप क्या आवाज आप सभी तक मेरी पहुंच रही है बच्चे? सभी तक आवाज मेरी पहुंच रही है? सभी तक आवाज पहुंच रही है बच्चे? आज कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर में डिस्कस करने वाले हैं। आज का भी टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है बच्चे, जिसका नाम है आपका फैक्टर। और फैक्टर से मान के चलिएगा यूनिट डिजिट और फैक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो दीज टॉपिक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाए। पहले हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, फटाफट लाइव आ जाएं। क्लियर है बच्चे? देखिए, अगर बात करते हैं फैक्टर की, तो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं तो उस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। पहले तो हम ये जानेंगे बच्चे कि फैक्टर होता क्या है। अगर आप फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं बच्चे, तो फैक्टर मतलब क्या होता है आपका? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक, फैक्टर मतलब क्या होगा बच्चे? गुणनखंड। और फैक्टर को अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर होता क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो उसके फैक्टर होते हैं, यानी गुणनखंड होते हैं। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 24 ले लूं और मैं आपसे पूछूं कि 24 के गुणनखंड बताइए। इसका मतलब यह है, 24 के गुणनखंड का मतलब यह है कि 24 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो आप देखेंगे सर 24 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। आप देखेंगे कि 24 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो इसका मतलब कि 24 अगर इन 8 संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो रहा है तो 24 के ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स किसको डिवाइड कर रहे हैं? 24 को। तो कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, नंबर्स उसके फैक्टर कहलाते हैं। बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णता विभाजित होती है वो उसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं बच्चे? फैक्टर कहलाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपने ये तो समझ लिया कि भाई फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर फैक्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन फैक्टर से बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे कि फैक्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में फैक्टर से टोटल 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं फैक्टर से बच्चे। वो कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जामिनर, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं।
ठीक, 7 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो फैक्टर से बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक, तो अगर बात करते हैं फैक्टर की, और फैक्टर से वेरी गुड इवनिंग बच्चे। ठीक, देखिए अब यहां पर आप देखेंगे बच्चे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या बनता है। पहले तो आपसे एग्जामिनर पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कोई भी नंबर दे देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे बच्चे। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है आपसे, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, दूसरा आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, तीसरा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, ऑड फैक्टर ये पूछ सकता है बच्चे। और चौथी चीज आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या बच्चे, प्राइम फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल सम गुणनखंडों की संख्या टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ये बच्चे बहुत पूछा आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे जो पूछा जाएगा सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। ठीक, कुल गुणनखंडों का योग, यानी कि यहां पर पूछेगा आपसे योग, टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर बच्चे। ठीक, यानी कि कुल सम गुणनखंडों का योग, एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। ठीक, तो ये 7 चीजें हैं, कौन कौन सी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कुल सम संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो पहले तो हमें यह समझ लेना है कि सर इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो ये 7 प्रकार के प्रश्न इस छोटे से टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक, मतलब यह है टोटल गुणनखंडों की संख्या का मतलब यह है कोई भी संख्या कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, जितने नंबर से वो डिवाइड होगा वो सारे के सारे फैक्टर उसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे बच्चे। अगर आपसे कहता कि इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब कोई भी संख्या इवन, कितने इवन नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 24 का, 24 में आपको बताऊं कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। यही तो है बच्चे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फैक्टर हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 कुल 8 गुणनखंड हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 के सम गुणनखंड कितने हैं, तो 1 और 3 को आप छोड़ दीजिए, 1 और 3 क्या है, विषम है, बाकी सारे के सारे क्या है बच्चे, सम है। सम कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 12 और 24, ये क्या है बच्चे, सम गुणनखंड है, यानी कि इवन फैक्टर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड फैक्टर कौन से हैं, तो 1 और 3 हो जाएंगे बच्चे, यानी कि 2 ऑड फैक्टर, 6 इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहां तक बातें समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। गुड इवनिंग बच्चे। अर्चना, हाँ, वासुदेव जी पूछ रहे हैं कि एक बार और बताएं सर फैक्टर क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णता विभाजित होती है वे संख्याएं ही उस नंबर का गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 24 है, 24 1 2 3 4 6 8 12 और 24 से विभाजित हो रहा है, तो 24 के गुणनखंड कौन होंगे, 1 भी होगा, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 भी है। यानी कि जो संख्याएं उस संख्या मतलब जो भी नंबर जो है गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगी वो उसके फैक्टर्स कहलाती हैं। ठीक, तो कोई भी संख्या
जिन जिन संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो रही हो, तो विभाजित करने वाली जो संख्याएं होंगी वो एक्चुअल में फैक्टर होंगी किसकी, उस नंबर की। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आई होंगी। ठीक, कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो फैक्टर से 7 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक, टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो ये 7 चीजें आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम 24 का एक एक फैक्टर निकालेंगे। हमें कोई एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम टोटल फैक्टर भी निकाल लें, इवन फैक्टर भी निकाल लें, ऑड फैक्टर भी निकाल लें, सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लें, सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल लें, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लें, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो एक शानदार सा तरीका है इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने का, एक बेसिक सा तरीका है बच्चे, उसको हम समझेंगे, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बच्चे, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। कौन सी विधि बच्चे, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम चर्चा करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा निसंकोच पूछ सकता है। किसी भी बच्चे को अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। अभी तक यहां तक दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा बताया ही नहीं गया अभी। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो हमने अभी इंट्रो देखा कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों का। अच्छा, फैक्टर का इंट्रो पॉइंट इंग्लिश में बता दीजिए। ठीक, कोई भी नंबर, बेटा कोई भी नंबर, ठीक, एनी नंबर दैट इज दैट डिवाइड्स बाय अनदर नंबर्स। कोई भी नंबर जो है जिन जिन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे बच्चे, वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस आपको समझना है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं बच्चे कि 24 था, 24 था, अगर मैं 24 को फैक्टराइजेशन मेथड से 24 का फैक्टर निकालना चाहूं, ऑड फैक्टर निकालू, इवन फैक्टर निकालू, अगर फैक्टर निकालना चाहूं बच्चे, तो इस बात को समझिएगा ध्यान से। यहां पर आप देखिए कि पहले हमें 24 का फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा, 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। एंड 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 1। हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया बच्चे इसका। ठीक, अभिषेक कश्यप, वेरी गुड, वासुदेव जी, बहुत बढ़िया। ठीक, अभी हमने फैक्टर निकाल लिया इसका, किसका, 24 का। 24 का फैक्टर निकाल लिया हमने, 2 2 2 एंड 3। तो आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना आ गया बच्चे, 3। एंड 3 टू दी पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो हमने तो फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, टोटल फैक्टर निकालना है। अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर में आप 1 ऐड कर दीजिए। ठीक, टू इवन हो या ऑड की पावर कुछ भी हो, पावर में 1 ऐड करेंगे आप। अब आप ये कहेंगे सर हम पावर में 1 ही क्यों ऐड करेंगे, और कोई संख्या क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो उसका एक कारण आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 1 से हमेशा डिवाइड होता है। अर्थात 1 जो होता है ये सभी का फैक्टर होता है। 1 क्या होता है बच्चे, सभी का फैक्टर होता है। तो आप देखिए कि 3 में 1 ऐड करेंगे बच्चे तो हो जाएगा कितना, 4। और आप 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 8। तो टोटल फैक्टर जो आ जाएगा 24 का वो कितना आ जाएगा, 8। और अभी आपने 8 निकाला भी था। ठीक है, 8 टोटल फैक्टर आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो आप देखेंगे इवन की पावर या ऑड की पावर कुछ भी हो, आप पावर में 1 ऐड करके पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल फैक्टर मिल जाएगा। जैसे आप देखिए 2 की पावर 3 था और 3 की पावर 1 था, आपने 3 में 1 ऐड कर लिया, 4 हो गया, और 1 में 1 ऐड कर लिया आपने, कितना हो गया, 2 हो गया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। रिया सिंह,
देखो बच्चे, जब भी किसी संख्या का जब भी किसी संख्या का बच्चे आपसे क्या पूछे, फैक्टर पूछे, जैसे 24 का स्थान पे कोई दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले लेता हूं बच्चे, 24 के स्थान पे कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे 64 का फैक्टर अगर निकालना है, क्या निकालना है, 64 का फैक्टर निकालना है, तो पहले 64 का अगर टोटल फैक्टर निकालना है तो 64 का आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे कैसे, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, 32 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, 16 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका बच्चे कितना, 16, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 4, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 1। अभी आप देखिए कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया आपका, 6 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया, 6। नितेश यादव, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। यहां पर देखिए 2 की पावर कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया। अब 2 की पावर अगर 6 है तो मैंने बताया था अगर टोटल फैक्टर एग्जामिनर पूछता है, आपके दिमाग में ये बात आएगी सर इसमें सारे के सारे जो फैक्टर है वो तो इवन ही है, इसलिए 2 की पावर केवल 6 आया, 2 की पावर ही आया और तो कोई आया ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 64 का एक फैक्टर 1 भी है, और 1 कैसा फैक्टर है, ये ऑड फैक्टर है बच्चे, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर हम 1 ऐड कर देंगे बच्चे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका बच्चे, ये 7, कितना हो जाएगा, 7, यानी टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर 1 भी होता है, इसलिए आप जो है जब 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 7 का मतलब टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। अच्छा, इससे भी स्मार्ट अप्रोच चाहिए बच्चे, कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते शिवम, कह रहा है स्मार्ट अप्रोच बताइए, है ना बेटा, सब में स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो पहुंच ही नहीं पाओगे कभी अपने टारगेट तक। ध्यान रखना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो स्मार्ट अप्रोच आप कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, सब में नहीं। ठीक, और जहां पर स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता होगी वहां पर आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चे। जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि दैट इज अदर वे में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्मार्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं खुद बता दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक ऐसा अप्रोच अभी चाहिए कि आप चीजों को समझ सके, समझ रहे हैं ना, चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप देखिए फैक्टर, अब आपको एक बार बता दो सबसे बेहतर तरीका है ये, अगर आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं और सारे के सारे फैक्टर आपको निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है। मेंटॉस वे आएगा जिस क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, परेशान मत हो। मेंटॉस वे जहां पर अप्लाई हो सकता है वहां पर मैं शानदार तरीके से समझाऊंगा भी उसे, क्वेश्चंस आने के बाद मैं समझाऊंगा उसे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली चले, मैं चाहूंगा कि चीजें कोरिलेट करके चले आप। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाया भी तब भी आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है, एग्जामिनर क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ रहा है, पूछने के तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को जरूर समझें। ये बच्चे, चलिए अब बात करते हैं, हमने बात किया था कि इसका टोटल फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि भाई नंबर का आपको फैक्टर कर लेना है। नंबर का फैक्टर किया आपने 12, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे, 3, एंड फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो क्या करना है आपको, इवन की पावर जो हो या ऑड की पावर जो है, पावर में 1 करके पावर्स का ही आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728। टोटल फैक्टर पूछ रहा है किसका, 1728 का, फटाफट बताइए, फटाफट बताएं आप। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1728, 1728 का फैक्टर बताना है आपको, 1728 का फैक्टर बताना है, फटाफट बताइए। पहले आप 1728 का फैक्टर निकाल लीजिए बच्चे, फटाफट फैक्टर निकालें सभी लोग।
1728 का फैक्टर निकाल लीजिए, 1728 का फैक्टर निकाल लीजिए। अब बताइए पावर्स कितना कितना क्या क्या आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे आप उसे। क्विक रिस्पॉन्स कीजिए बच्चे। क्विक रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है आंसर। स्वाति, निशा, अविनाश, अमीश, अर्चना, अंशुमान सिंह, कल्पना, नैन्सी। फटाफट आंसर बताएं बच्चे। शिव कुमार, वासुदेव, यूपीएससी। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। एक बच्चे का आंसर आया सबसे पहले अर्चना का। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्चना जी, अच्छा प्रयास है आपका। रिया सिंह ए, ठीक है बच्चे। 28 ए वासुदेव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए यहां पर आपसे 1728 का पूछ रहा था भाई। आपने क्या करना है, इसका फैक्टर लेना है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक, यहां पर हो जाएगा 8, 2 3 जा 6, ठीक, और 2 2 जा 4, एंड देन 2 से डिवाइड करें बच्चे कितना, 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, ठीक, 8 16, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 4 जा 8, एंड देन 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। यहां पर हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक, तो आप देख रहे हैं 2 कितनी टाइम आया, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 6, एंड 3 कितनी टाइम आया है 1 2 3, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 3। तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड इंटू 4, 7 4 जा 28, देन 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, इसका बताइए फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1420। फटाफट आंसर बताएं इसका, फटाफट आंसर बताएं बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1420। सबसे पहले आंसर कौन देगा बच्चा? अरे सर हम देंगे, ये थोड़ी देर आप भाई देखना, कॉपी उपी में छेद ना हो जाए। तुम लोग फिर इस तरीके से भगा रहे हो, आराम से सॉल्व कर लो। कह रहे हैं सर देखते हैं कौन कौन है जो पहले आंसर देगा। कह रहा कोई नहीं। 12 13 14 15, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, सब पूरी स्पीड से लगे हुए हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1420 का जो है वो फैक्टर कितना होगा, मतलब टोटल फैक्टर कितना होगा 1420। भाई 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ठीक। अब कह रहे हैं सर इसके बाद फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, यही तो होगा बच्चे। अब आप 5 7 जा 35, 5 एंड 71 तो एक प्राइम नंबर है, आप समझ ही रहे हैं, ये किसी से डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1, और 71 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब आप देखिए इसमें आप ऐड करेंगे कितना 1, इसमें भी कितना ऐड करेंगे 1, इसमें भी कितना ऐड करेंगे आप 1। तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका कितना बच्चे 3, ये हो जाएगा आपका 2, ये भी हो जाएगा आपका 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ गई होगी, जैसे 71 देखा होगा आंखें बड़ी हो गई होंगी, 71 अब ये किससे डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा
कि 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर की संख्या होती है वो 25 होती है, यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से लेके 100 तक के बीच। ठीक, कौन कौन सी होती है उसको याद कर लेना, एक मोबाइल नंबर बता दूंगा वो याद कर लेना, उसी में सारे नंबर आपको मिल जाएंगे किसके किसके बीच कौन कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर ही आपको पता होना चाहिए जिससे केवल 2 फैक्टर होते हैं। रिया सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। अर्चना भारद्वाज, अविनाश भारद्वाज वेरी गुड। कृष्णा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई प्राउड ऑल ऑफ यू बच्चे, बहुत बढ़िया वेरी गुड। ठीक, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगला कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना चाहिए, लेकिन आप लोग पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, लेकिन फाइंड आउट करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगला एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है यहां से, अभी तक तो ये पूछ रहा था कि भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अगर यहां पर क्वेश्चन कर दे कि टोटल कितना होगा, इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि टोटल इवन फैक्टर क्या होगा, जैसे ये आपका 1420 है, क्वेश्चन सेम रहने देते हैं, हमने क्वेश्चन हम सेम रखते हैं, और यहां पर जो आपसे टोटल फैक्टर पूछ रहा है उसके स्थान पर पूछ कि इवन फैक्टर क्या होगा। तो जब इवन फैक्टर की बात करेगा तो आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना है बच्चे, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, एंड 71 की पावर कितना है 1। और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अगर इवन फैक्टर एग्जामिनर पूछ रहा है तब आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, 2 की पावर कुछ भी हो हमें उसमें 1 ऐड नहीं करना है। जब भी आपसे इवन फैक्टर पूछे तो इवन की पावर कुछ भी हो आपको उसमें 1 ऐड करना ही नहीं है। ठीक, 2 की पावर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे आप, इवन की पावर जो है वो आप एज इट इज ले लेंगे, यानी 2 को आपने एज इट इज ले लिया। ठीक, इसके बाद जो ऑड नंबर्स की पावर है, यानी कि 1 की पावर 1 ऐड कर दिया आपने, एंड 71 की पावर भी कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब यहां पर देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 2, एंड 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, ठीक, 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8, तो टोटल जो इवन फैक्टर आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। टोटल इवन फैक्टर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो चाहे वो इवन की पावर हो चाहे वो ऑड की पावर हो, सारे पावर्स में 1 ऐड करके आप पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना है आपको, इवन की पावर में 1 ऐड नहीं करना है, यानी कि इवन की पावर एज इट इज लेंगे और बाकी सबकी पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर इवन की पावर में 1 ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम इवन ही कंसीडर करना है और जो कि 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए यहां पर हम कंसीडर नहीं करेंगे बच्चे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर यानी कि इवन की पावर कुछ भी हो आप एज इट इज ले लेंगे, बाकी ऑड की पावर्स में 1 ऐड करके आप पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको टोटल इवन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना, टोटल इवन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप से दे रहा हूं बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, उसमें दोनों की दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, इवन और टोटल दोनों फाइंड आउट। क्वेश्चन है आपका 1720, 720 है, 720 के आपको बताना है टोटल फैक्टर कितना होगा, टोटल फैक्टर, और आपको बताना है इवन फैक्टर कितना होगा। इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर। ठीक, आपको 720 का बताना है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे और कुल सम गुणनखंड कितने होंगे। फटाफट बताइए आप, फटाफट बताइए, सबसे पहले आंसर कौन देगा बच्चा, फटाफट बताएं। 720 कह रहे हैं, ये सब सर दम नहीं है, अभी आएगा दमदार क्वेश्चन भी आएगा, जीवन में दुख आने वाला है आप लोगों के, सोच रहा हूं पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंसीट करता हूं, पहले इनहांस और प्रमोट कर दिया जाए, फिर बाद में डिमोरलाइज ऑटोमेटिक हो जाएंगे भी आप क्वेश्चन देखने, लेकिन फिर आपके अंदर आग जगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने।
8, वेरी गुड वासुदेव। वासुदेव आपने 8 बताया, 8 क्या होगा, टोटल फैक्टर होगा या इवन फैक्टर होगा? क्योंकि दोनों बताना है ना, इवन फैक्टर बताना है। आप ये जो 8 है वो टोटल फैक्टर इवन फैक्टर है? वासुदेव जी ने सोचा सबसे पहले आंसर हम देंगे और एक ही चीज फाइंड आउट करके पहले बता देते हैं। बेटा क्वेश्चन दोनों पूछा है, दोनों का आंसर चाहिए, ये मत सोचना। 24 रिया सिंह 2430, बड़ा खतरनाक आंसर दिया रिया ने भाई। 2430, 24 शिवम सिंह। रिया बहुमत में जा रही है बच्ची, उसने दोनों आंसर निकाला है। ये 24 शिवम कुमार, ये टोटल फैक्टर है बच्चे या इवन फैक्टर है? देखो 720 की अगर बात करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा, 360। एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे 180, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे 90, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 45, एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एंड 3 5 जा 15, एंड 5 1 जा, ये आ गया बच्चे टोटल 30 इवन 16। ये किसका आया, अर्चना का। ठीक, देखिए 1 2 3 4, 2 टू दी पावर कितना आ गया बच्चे 4, 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चे 2, एंड 5 टू दी पावर कितना हो गया आपका 1। अब आपसे अगर टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो टोटल फैक्टर में क्या करना होता है बच्चे, टोटल फैक्टर में पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, एंड 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 2। ठीक, आप देख रहे हैं, आप इसमें 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 5, इसमें आ गया बच्चे 3, इसमें आ गया कितना 2, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा कितना आ जाएगा 30। तो टोटल फैक्टर तो आ गया आपका 30। अब बात करते हैं इवन फैक्टर की, किसकी, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमें 2 की पावर कुछ भी हो इसमें 1 ऐड नहीं करना है, 2 की पावर एज इट इज ले लेंगे। बाकी 2 की पावर में 3 की पावर में 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। तो टोटल फैक्टर है वो हो जाएगा 30 और इवन फैक्टर हो जाएगा बच्चे कितना 24। ठीक, कुछ बच्चों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन आंसर जो सही है शिवम कुमार 30 24, वेरी गुड। रिया सिंह का भी आंसर सही है। बाकी बच्चों में टोटल वासुदेव आपने जल्दी कर दी बच्चे, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है बच्चे, आराम से सॉल्व कीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करना होता है, एक बार फिर बता दूं आपको। फैक्टर करने के बाद इवन और ऑड की पावर, अगर टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो चाहे इवन हो या ऑड हो, सबकी पावर यानी सम संख्या, पावर में सम संख्या हो या विषम संख्या, सॉरी बेस में आधार में सम हो या विषम, आपको जो घात है यानी कि पावर है, पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फैक्टर मिल जाएगा। अगर आपसे इवन का पूछे तो आप 2 की पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी संख्याओं की पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको इवन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने किया है, जब टोटल निकालना था तो हमने सबकी पावर में 1 ऐड कर दिया, 4 में 1 ऐड कर दिया 5 हो गया, 2 में 1 ऐड कर दिया 3 हो गया, 1 में 1 ऐड कर दिया 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया 30 आ गया। अब जब हमें इवन निकालना था तो हमने 4 की पावर एज इट इज ले ली, बाकी का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ ही मूव कर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10800। डिवाइजर्स का मतलब समझ रहे हैं कि 10,800 को कितनी संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, और जो संख्याएं इसको डिवाइड करेंगी वही तो इसकी फैक्टर होंगी। आपसे एग्जामिनर इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, टोटल फैक्टर पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजक मतलब ये है कि जो संख्याएं 10,800 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो उसकी फैक्टर्स है, यानी कि सारे फैक्टर्स निकालने आपको किसका 1088 का। तो चाहे आपसे भाजकों की भाजक कहे या गुणनखंड कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो फटाफट बताएं आप टोटल फैक्टर क्या होगा इसका। टोटल फैक्टर और टोटल इवन फैक्टर दोनों निकालना है, हालांकि इस क्वेश्चन में टोटल फैक्टर ही पूछा है,
आपको इवन फैक्टर भी निकालना है, सम गुणनखंड भी बताना है आपको, सम गुणनखंड भी बताना है, सम गुणनखंड भी आपको बताना है, इवन फैक्टर भी बताना है, इवन फैक्टर भी बताना है। एकदम जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, बड़ा जल्दी जल्दी पेन चलाओ, रुकना नहीं चाहिए, एकदम 80 की स्पीड, कॉपी भले ही पड़ जाए फिर नहीं रुकना चाहिए। सर पेन ही खत्म हो गया, दूसरा निकाल लो, लेकिन आंसर जल्दी बताओ। पड़ोसी का पेन चुरा लो लेकिन आंसर जल्दी बता दो, ठीक। सर कैसी सीख दे रहे हैं आप, आंसर बताओ, आंसर फटाफट आंसर बताओ बच्चे। फटाफट आंसर बताओ। आपको टोटल फैक्टर यानी टोटल फैक्टर टोटल इवन फैक्टर दोनों बताना है, टोटल फैक्टर टोटल इवन फैक्टर दोनों बताना है बच्चे, फटाफट आंसर बताएं। 48 एंड 60, रिया सिंह वेरी गुड, 48 एंड 60, 60 टोटल फैक्टर होगा और इवन फैक्टर 48, बहुत शानदार आंसर दिया बच्चे ने, गुड वेरी गुड। अगला सिपाही कौन है, शिवम कुमार, बहुत बढ़िया। सर मिलता जुलता आंसर मेरा भी आया है 48 60, है ना। और किस बच्चे का आया है, अर्चना 60, वेरी गुड, यानी कि अर्चना ने टोटल फैक्टर निकाला है, अर्चना ने टोटल फैक्टर निकाला है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट आंसर किसका आ गया, अर्चना के बाद भी कोई बच्चा है, देखिए जिनका नहीं आया वो ध्यान से देखें, पूछ रहे आपसे टोटल फैक्टर और टोटल इवन फैक्टर 48 60, वासुदेव यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन आंसर्स आप, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है। देखिए 10800, ठीक, यहां पर आप देखेंगे बच्चे, अगर हमें निकालना है टोटल फैक्टर या टोटल इवन फैक्टर, अर्चना टोटल फैक्टर 60 इवन 40, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड वेरी गुड। अब यहां पर आप देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक, 00 हो जाएगा, यहां पर 2 2 7 जा 14, 00 बच्चे, एंड देन 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पर ले 3 से लेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27, ठीक, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे 9 एंड 3 एंड यहां पर आप कर सकते हैं कि 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, यहां पर हो जाएगा बच्चे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक। आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है बच्चे, 2 आपका 2 टाइम्स आ गया है, 1 2 और 3 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 4 इनटू, आप देखिए 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, एंड 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। आप देख रहे हैं 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है और 5 2 टाइम्स आया है। अब आपको टोटल फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फैक्टर, तो आप देखिए पावर्स में 1 निकालेंगे, की पावर 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 4 5 जा 23 जा कितना हो जाएगा बच्चे 60, ठीक। तो टोटल फैक्टर कितना आ गया आपका 60। इवन फैक्टर की अगर बात करते हैं, बात करते हैं बच्चे इवन फैक्टर की, अगर इवन फैक्टर की बात करेंगे आप, इवन फैक्टर में क्या हो जाएगा कि 4 की पावर 2 की पावर जो भी है लेना बच्चे कितना 4 और 3 और 4 की 3 और 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे, तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 एंड देन 3, तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना आ जाएगा 48। तो जिन बच्चों का आंसर 60 और 48 आया है, बहुत बेहतरीन आंसर दिया उन बच्चों ने, बहुत शानदार आंसर दिया। सर हाँ सही कह रहे हो शिवम, मैंने तुम्हारा ही नकल किया है बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आपने नकल की है हमारी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
ठीक है बेटा, अगला भी मैं तुम्हारे में से नकल करूंगा, अभी क्वेश्चन देता हूँ, तुमसे ही देख के बताऊंगा मैं, ठीक ना। अरे हमारी नकल कर लिया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे जब सीखने का मौका मिलता है तो मैं सीख लेता हूँ, है ना। आज आपने मुझे मौका दिया सीखने का तो मैंने सीखा आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, अब हम आते हैं थोड़ा सा, अच्छा ऑड फैक्टर की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर पे आए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉपर में समझ में आ गया। फास्ट टिप्स में, हाँ बिल्कुल आएंगे, उस पर भी आएंगे, फास्ट टिप्स में आएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए चीजों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चे चीजों को, फिर हम उस पर भी आएंगे। जहां आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ट्रिक बतानी है, वहां मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चे, वहां तुरंत चीजें आपको बताई जाएंगी, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। 48 इवन अभिषेक कश्यप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब प्राइम फैक्टर की बात करते हैं बच्चे, देखिए प्राइम फैक्टर में बड़ा आसान होता है, अगर प्राइम फैक्टर निकालना है आपको तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्राइम फैक्टर समझने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टर से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि अगर ऑड फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे। जैसे 24 का ऑड फैक्टर निकालना है, 24 का क्या निकालना है बच्चे, ऑड फैक्टर निकालना है। कुल विषम गुणनखंड अगर निकालना है आपको, क्या निकालना है, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि टोटल ऑड फैक्टर, क्या निकालना है बच्चे, ऑड फैक्टर। तो आप जानते हैं अगर आप ऑड फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें इवन तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप 24 के फैक्टर से आप लोग अवगत हैं, 24 में जानते हैं आप 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से और 24 से डिवाइड होगा, 8 फैक्टर है आप सभी के सामने ही। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रूव करना है इस से, तो आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया। आपसे ऑड फैक्टर पूछ रहा है, ऑड फैक्टर में क्या होगा, जब आप पावर लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 1। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता टोटल फैक्टर तो आप क्या करते, पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, आपको टोटल फैक्टर मिल जाता। एग्जामिनर अगर आपसे इवन फैक्टर पूछता तो आप 2 की पावर में 1 ऐड ना करके बाकी सभी की पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपको इवन फैक्टर मिल जाता। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ऑड फैक्टर, तो 2 की पावर कुछ भी हो, इवन की पावर कुछ भी हो बच्चे, हमेशा और हमेशा जीरो लेना है आपको, यानी 2 की पावर क्या लेंगे आप, जीरो, इनटू 3 की पावर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2। आप जानते किसी भी नंबर की पावर जीरो का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 होता है, और 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। और जब 2 हो जाएगा टोटल जो ऑड फैक्टर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा कि आप इवन की पावर कुछ भी हो हमेशा और हमेशा जीरो लेना है जब आप क्या निकालेंगे बच्चे, ऑड फैक्टर निकालेंगे। करीना शर्मा करिए सर टाइम ओवर होने वाला है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दीजिए, मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा आप लोगों के पास, पीडीएफ पहुंच गया होगा, प्रीवियस क्लासेस का पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, ये सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जाएंगे जब वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड होगा क्वेश्चंस का, तो आप लोग घर पे सारे क्वेश्चन करके लाइएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक, लगभग 17 to 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन कीजिएगा। आपको प्रॉब्लम होगी तो कल फिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कल सेशन में भी बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, ठीक, पता नहीं कैसे समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है बच्चे, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चे, प्राइम फैक्टर। तो ऑड फैक्टर जब भी निकालना होगा आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लेंगे, क्या लेंगे, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर ऑड फैक्टर 24 के कितने हैं, 2 ही हैं, 1 और 3, ठीक। अब प्राइम फैक्टर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टर में एग्जामिनर 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक तो डायरेक्ट ये नंबर देकर पूछ लेता है, दूसरा कभी कभी पावर्स में पूछता है, ठीक। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, पहले इसका देख लेते हैं जो फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, देखिए हमने एक तरीका अपनाया अभी तक, वही फैक्टर वाला तरीका, और उसी से आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। हमने टोटल फैक्टर सीखा, टोटल इवन सीखा, टोटल फैक्टर में पावर्स में 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको टोटल फैक्टर मिल जाएगा।
अगर इवन पूछ रहा है 2 की पावर में 1 ऐड ना करके बाकी सभी की पावर में 1 ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इवन फैक्टर मिल जाएगा। ऑड की अगर बात करेगा तो 2 की पावर 0 लेकर बाकी पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑड फैक्टर मिल जाएगा। अब जब प्राइम फैक्टर पूछेगा तो पहले तो आपको उस नंबर का फैक्टर निकालना है। जैसे 24 का आप फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 30, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 15, एंड देन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 कितना टाइम आया बच्चे, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर, यही तो है। आपने फैक्टर कर लिया और पावर्स को इस तरीके से लिख दिया बच्चे। जब भी प्राइम फैक्टर आपको निकालना होगा तो प्राइम फैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फैक्टर्स आए हैं सबकी पावर्स को ही आपस में ऐड कर देना है। यानी कि पावर हमारे पास कितना है 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बच्चे 4 1 5, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो इन पावर्स को ही हम ऐड कर दिया, पावर्स को आपस में ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया बच्चे, प्राइम फैक्टर मिल गया। तो जब भी प्राइम फैक्टर पूछेगा तो फैक्टर करने के बाद आपको ये ध्यान रखना, पावर आप तभी ऐड कर सकते हैं जब बेस प्राइम हो। जब बेस कैसा होगा, प्राइम होगा। यहां पर देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की पावर कुछ भी हो, अगर आप प्राइम फैक्टर पूछे तो आप उनके पावर्स को ही आप ऐड कर लीजिए, आपको टोटल प्राइम फैक्टर मिल जाएगा। 2 की पावर 4 था और 3 की पावर 1 था और 5 की पावर 1 था, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चंस मैं कुछ आप लोग को अवगत करा देता हूं कुछ क्वेश्चन से, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइम फैक्टर आपसे पूछे तो हमेशा फैक्टर्स के पावर्स को आपस में ऐड कर देना है। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जितने डायमेंशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डायमेंशंस मैंने क्लियर कर रखे हैं बच्चे। फैक्टर से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपर में कवर किया है मैंने, तो आप लोग प्लीज इसे एक बार सॉल्व कीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिए, और क्वेश्चंस का पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे अपने लक्ष्य के लिए, और जो भी दिक्कतें होती हैं बढ़िया तरीके से आप उसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।